Hello बच्चों, let's read this question. The question says classify the following into open, closed or isolated systems. First is animals and plants, second is a refrigerator or a fridge, and third is a solar cooker. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें इन तीनों को इसके अंदर क्लासिफाई करना है, या तो ओपन या क्लोज या फिर आइसोलेटेड सिस्टम्स के अंदर क्लासिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में और समझते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हमारे पास ओपन, ओपन, closed, open, closed and isolated systems and isolated systems। अगर हम इन तीनों सिस्टम्स के बारे में पता होगा तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इजीली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तीनों सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली इन तीनों के अंदर हम किस बेस पर डिफरेंस करते हैं कि मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है या नहीं। अगर बात करें ओपन सिस्टम की, ओपन सिस्टम, तो ओपन सिस्टम के अंदर क्या होता है बच्चों? ओपन सिस्टम के अंदर सिस्टम के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या हो सकता है? एनर्जी एज वेल एज मैटर का एक्सचेंज हो सकता है। क्या हो सकता है? एनर्जी का भी एक्सचेंज हो सकता है। एनर्जी, एनर्जी एज वेल एज मैटर, एनर्जी एज वेल एज मैटर, दोनों चीजें एक्सचेंज कर सकती हैं। दोनों चीजें एक्सचेंज कर सकती हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम के बीच में क्या एक्सचेंज हो सकता है? एनर्जी एज वेल एज मैटर, दोनों का एक्सचेंज हो सकता है। सिस्टम सराउंडिंग आपस में इन दोनों चीजों को एक्सचेंज कर सकते हैं। बात करें सेकंड सिस्टम होता है बच्चों क्लोज्ड सिस्टम। ऐसा सिस्टम होता है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एनर्जी का तो एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी का तो एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होता। नॉट मैटर, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। अगर दोनों का हो रहा था तो ओपन सिस्टम, अगर सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, मैटर का नहीं होता, तो उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है बच्चों? अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करी जाए, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर क्या होता है? एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज नहीं हो सकता। नाइदर एनर्जी, नाइदर एनर्जी नॉर मैटर, नॉर मैटर, नॉर मैटर। ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, ना मैटर का एक्सचेंज हो सकता है। और ये जब पॉसिबल है अगर कोई परफेक्टली इंसुलेटेड बॉडी हो, परफेक्टली इंसुलेटेड बॉडी और हर तरफ से वो क्लोज हो, तभी वो आइसोलेटेड सिस्टम हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर ना एनर्जी का एक्सचेंज होगा ना मैटर का एक्सचेंज होगा। तो बात करते हैं अब हमारे गिवन एग्जांपल की। फर्स्ट मिला था बच्चों में एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो अगर बात करी जाए एनिमल्स एंड प्लांट्स की, तो ये कुछ फिगर्स हैं, इनको इसी के हेल्प से समझना है। बच्चों एनिमल्स एंड प्लांट्स की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं? फ्री फ्री होते हैं बिल्कुल। जैसे एनिमल्स ग्रास को खा लेते हैं, प्लांट्स को खा लेते हैं, ये फर्स्ट फिगर जैसे बता रही है। प्लांट्स क्या कर रहे हैं? ये जैसे सेकंड प्लांट है, ये वीनस फ्लाईट्रैप, ये एक इंसेक्ट को खा रहा है, एक एनिमल को खा रहा है। तो ये एक दूसरे के साथ मैटर को एक्सचेंज कर रहे हैं। इसी तरह इनको जब ये फूड इसको लेते हैं तो ये एनर्जी भी यूटिलाइज करते हैं। फूड एनर्जी के अंदर जब कन्वर्ट होता है तो इनके बीच में एनर्जी एज वेल एज मैटर दोनों का ही एक्सचेंज होता है। क्योंकि इनके बीच में दोनों की चीजों का एक्सचेंज होता है, तो ये कैसा सिस्टम होता है बच्चों? ये ओपन सिस्टम है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी एज वेल एज मैटर दोनों चीजों का एक्सचेंज हो सकता है। तो ये सिस्टम्स कैसे होते हैं? ओपन सिस्टम होते हैं। तो फर्स्ट वन इज ओपन सिस्टम। सेकंड सिस्टम मिला था बच्चों हमें रेफ्रिजरेटर या फिर बोला जाए फ्रिज। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज की अगर बात करी जाए तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों? इसके अंदर हम क्या करते हैं, फ्रिज का कुछ इस तरीके से बॉडी होती है और इसके अंदर हम फूड आइटम्स रखते हैं। फूड आइटम्स रखते हैं, आपको पता ही है। और फूड आइटम्स क्या हो जाते हैं? कूल हो जाते हैं। पहले जो उनका टेम्परेचर था उससे उनका टेम्परेचर कम हो गया है, वो कूल हो गए हैं। तो इसके अंदर क्या होती है? कूल एयर होती है। ये क्या काम करता है फ्रिज के अंदर? ये जो इसके अंदर ये पाइप्स होते हैं बच्चों, इनमें हम एक रेफ्रिजरेंट डालते हैं, कूलिंग सब्सटेंस डालते हैं, जो क्या करता है? कूल कर देता है। और ये किस तरह कूल करता है? ये क्या काम करता है बच्चों? अंदर से जो भी हॉट एयर है, हीट एनर्जी है, उसको ये बाहर रिलीज कर देते हैं और अंदर की चीजों को कूल कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं? एनर्जी को रिलीज करता है। एक बॉडी के अंदर जब हम सब्सटेंस को रखते हैं और रेफ्रिजरेटर को ऑन करते हैं, तो ये क्या काम करते हैं बच्चों? ये बाहर से अंदर से बाहर की तरफ एनर्जी को रिलीज करते हैं, हीट एनर्जी को रिलीज करते हैं। लेकिन मैटर का एक्सचेंज तो नहीं हो सकता, क्योंकि बॉडी कैसी है? क्लोज है। तो यहाँ सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है, ओनली एनर्जी एक्सचेंज, ओनली एनर्जी एक्सचेंज। और कौन सी एनर्जी एक्सचेंज होती है बच्चों? यहाँ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी एक्सचेंज होती है। जब भी आपने देखा होगा बच्चों, जब हम रेफ्रिजरेटर की बैक साइड देखते हैं जहाँ इस तरह का पैनल होता है, तो ये काफी हीट होती है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या करता है? अंदर से हीट को बाहर की तरफ क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, हीट एनर्जी को। तो यहाँ ओनली एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो ये कैसा सिस्टम होता है? क्लोज सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम। दोनों चीजें यहाँ एक्सचेंज नहीं होती, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो क्लोज सिस्टम होता है। और जो फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा था प्लांट्स एंड एनिमल का, वो कैसा था बच्चों? ओपन सिस्टम था। थर्ड सिस्टम की बात करें तो ये होता है सोलर कुकर। थर्ड सिस्टम इज सोलर कुकर। अगर आप सोलर कुकर को देखोगे बच्चों, तो सोलर कुकर के अंदर क्या करते हैं बेसिकली?
हम इस सोलर कुकर के अंदर जो भी हमें फूड आइटम्स प्रिपेयर करने होते हैं, हम इसके अंदर यहाँ किसके अंदर रख देते हैं। यहाँ पे हमारा ये फूड आइटम है, और ये फूड आइटम को इसके ऊपर ये इस तरीके से ग्लास से इसको कवर कर देते हैं। ये ग्लास की लिड है, इससे कवर कर देते हैं, तो देखने में लग रहा है ये पूरा क्लोज्ड है। कैसा है बच्चों? क्लोज्ड है। अब क्या होता है, जब इसके ऊपर सन लाइट पड़ती है, जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, सन से जब हीट एनर्जी आती है, सन से क्या आती है बच्चों? हीट एनर्जी। हम ऐसा लिख सकते हैं, सन से क्या आती है? सन से हीट एनर्जी आती है। और ये उस हीट एनर्जी को क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं, और फूड को हीट करते हैं, और फूड को कुक करने के लिए यूज किया जाता है। फूड को कुक करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हीट एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। हीट एनर्जी बेसिकली ट्रांसफर हो रही है फूड के पास, जब भी तो फूड हीट हो रहा है और कुक हो रहा है। लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा, क्योंकि सिस्टम कैसा है? क्लोज है। आपने कुछ भी इसमें से निकाला नहीं है, और कुछ भी इसके अंदर नहीं डाला है, कोई मैटर का एक्सचेंज नहीं किया है। तो मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ हीट का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये भी कैसा सिस्टम होता है बच्चों? क्लोज्ड सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम होता है? क्लोज्ड सिस्टम होता है। तो बच्चों, हमने देखा कि जो हमारे पास प्लांट्स एंड एनिमल्स है, एनिमल्स एंड प्लांट्स है, ये ओपन सिस्टम है। रेफ्रिजरेटर क्लोज सिस्टम है, और बच्चों सोलर कुकर भी एक क्लोज सिस्टम है। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।